और मैं नहीं चाहती हूँ सर और किसी पीड़िता को इसका सामना करना पड़े, बस इसीलिए मैं ये बात रखना चाहती हूँ सर। नहीं, बट हमने अभद्रता की नहीं सर, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ है। एक ही पूछना चाहूंगी कि कोई भी बिना वकालतनामे के कोई भी उपस्थित होकर मेरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या सर? सर वो ऑर्डर कर दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं इसको प्रूव तो करूंगी ना सर। मेरे डॉक्यूमेंट तो एक बार अवलोकन किया जाए सर, देखा तो जाए सर। उनको मैंने कोई भी ऐसे अपमानित करके कुछ भी शब्द नहीं बोले। जी सर, ये आईए नंबर 13859 का निराकरण होना था सर, इस पे सुनना था। एप्लीकेशन फॉर टेकिंग सबमिशन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस सर, 13859 2019 सर, ये 23/7/2019 को पेश की गई थी सर। इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के पहले मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूँ, तो प्लीज उसको सुना जाए सर। सर हाँ, पैराग्राफ नंबर 2, यह कि जब भी कोई पीड़ित शासन, प्रशासन अथवा समाज परिवार से प्रताड़ित होता है तो वह मात्र न्यायालय पर ही पूर्ण रूप से विश्वास रखता है, जो कि मैंने भी किया। किंतु जिला भोपाल न्यायालय में लंबित प्रकरणों में प्रत्यर्थी को यानी मुझे असहनीय अनियमित कार्रवाइयों से प्रताड़ित किया गया। जब मैंने आपत्ति ली तो मेरे अनियमित रूप से न्याय से वंचित किया एवं अवमानना की अनियमित कार्रवाई की सर। इसके संबंध में ये सारी चीजें मैं रखना चाहती हूँ सर। पॉइंट नंबर 3 में 3.1 है ये, यह की धारा 125 186/15 और आदेश 9 नियम 9 2/18 में विरोधी पार्टी के उपस्थित रहने उपरांत भी धारा 125 61 16 में अंतरिम भरण पोषण राशि की वसूली हमदस के माध्यम से पुणे जाकर करवाने हेतु 18/12/2017 19/1/2018 को आदेश पारित कर मुझे मेरे पीड़ा का मजाक उड़ाया सर। इसमें हमने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जो लगाए गए हैं। उसमें हमने 30/1/19 में जो दस्तावेज दिए देखा जा सकता है सर। ये दस्तावेज क्रमांक A4 सर, इसमें हमने हमदस लगाए हैं कि अनावेदक के उपस्थित उपरांत भी हमें हमदस दिया जाता है और बार बार अपमानित किया जाता है, कोई भी भरण पोषण राशि नहीं दिलाई जाती है सर। और मेरा इतना हरासमेंट किया जाता है कि अनावेदक के उपस्थित होने के बाद भी सर, ये देखे जा सकते हैं, ये A4 और A5 उनके सामने हमदस दिए जाते हैं और मुझे भोपाल से पुणे भेजकर वहां जाओ पुलिस कमिश्नर के थ्रू दो, जबकि अनावेदक न्यायालय में उपस्थित था सर। आदेश पत्रिका में अंकित है, उनके हस्ताक्षर भी है जी। ये जी सर, हाँ कंटेम्प्ट की सर। सर क्योंकि मैंने बार बार मेरे जो अधिकार थे वो मिले नहीं और किसी अज्ञात व्यक्तियों को उपस्थित किया गया था जो चंदा वगैरह। जी सर, मैंने आपत्ति ली क्योंकि सर वो जो, हाँ सर, सर क्योंकि जैसे मैं नहीं थी, मेरे जगह पर कोई चंदा नामक, हाँ सर, उपस्थित करके बयान करवा रहे थे और मैंने बार बार न्यायालय से सर कुछ नहीं, बस आपत्ति करी कि मैं होते हुए किसी भी व्यक्तियों को आप कैसे उपस्थित करवा सकते हैं। भरण पोषण राशि बंद की गई और अनावेदक के साथ क्या निजी लाभ था सर, मुझे नहीं पता। नहीं सर, डिफेंस का नहीं जी सर, उनको मैंने कोई भी ऐसे अपमानित करके कुछ भी शब्द नहीं बोले, उल्टा मेरा हरासमेंट हुआ है। लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट सर, मैं उसी के लिए आवेदन देके एक एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर सिद्ध कर सकती हूँ सर। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर मेरे पास और यही एप्लीकेशन डिसाइड होगी, इससे ही अभी प्रकरण को भी बुलाया गया था। माननीय श्री माहेश्वरी सर ने अवलोकन किया गया था और सर उसके बाद
जो मेरे साथ अधीनस्थ न्यायालय में बिना वकालतनामे के व्यक्ति उपस्थित होते रहे उस पे आपत्ति ली, और यही चीज हाईकोर्ट में भी हुई है सर। जी सर, क्योंकि आपत्ति के बाद मैंने आवेदन प्रस्तुत किए सर, और वो प्रस्तुत उनको। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के पहले एप्लीकेशन है, इसको डिसाइड नहीं करना है पहले, इसमें मुझे ये कर बताइए तो पहले चार्जेस का कहना क्या है, आपका क्या चार्ज है आपके? हाँ, तो यही चाह रहे सर कि जो जो यानी हाई कोर्ट ने भी जो आदेश किया था हमारे लिए, जो भरण पोषण बंद किया था, उसका भी चार्ज यही है सर कि हमने जो आवेदन न्यायालय में दिए थे उन पर आपत्ति ली गई, और उसमें हमको कंटेम्प्ट। बढ़िया, चार्ज क्या है? सर इसमें आर्गुमेंट कर चुके थे सर, तो हमें तो करना चाहते हैं कि आप किसी नहीं, मैं ही करती हूँ सर अभी, क्योंकि मिले नहीं मुझे तो कोई अधिवक्ता, तो मैं ही अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ सर इसमें। अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं ही, क्योंकि सर मेरा केस है तो मुझे ये सारा पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट क्या, और मेरे साथ न्यायालय में क्या क्या हुआ, क्योंकि सर मेरी ऑर्डर शीट भी सर उन्होंने ये किया था कि न्यायिक रिकॉर्ड से अनावेदक की आय साक्ष्य को गायब कर बिना प्रदर्शित करवाए आवेदिका को प्रतिपरीक्षण हेतु विवश किया गया, एवं आवेदिका को अपूर्ण प्रतिपरीक्षण से पूर्व प्रतिपरीक्षण में की गई आपत्ति पीठासीन अधिकारी श्रीमान योगेश दत्त शुक्ल द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल कर अनैतिक रूप से आवेदिका का भरण पोषण स्थगित कर दिया। ये मैंने आवेदन दिया, इसीलिए उन्होंने हमें कंटेम्प्ट लगाया सर। सर एलिगेशन यही है कि मैंने न्यायालय के सामने अपशब्द सर उन्होंने पेश की गई याचिका को हम पढ़े, ये जो उन्होंने चार्ज लगाया है कि जी हाँ होते हैं क्या है? सर, ये तो हमें उस कोर्ट से नहीं मिला था, हाई कोर्ट से प्राप्त हुआ था, तो सर इसके लिए थोड़ा समय मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसका प्रिपरेशन करके आई थी, क्योंकि इस पे आईए नंबर, इस पे सुनवाई होनी थी सर, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बताया गया था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वही कोर्ट पर सर जो एलिगेशंस लगाए थे। हाँ सर। सर वही कोर्ट का ये कहना था कि मैंने असत्य आक्षेप कोर्ट पे लगाए गए थे, ठीक है सर, तो उसमें ही उस जी सर। सर बट सही है, इतने हर डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ किया गया है सर, मेरा भरण पोषण है, अभी तो रिसेंट में मेरा प्रकरण ही पूरा निरस्त कर दिया गया सर। जी, और सर रिसेंट में मेरा प्रकरण ही निरस्त कर दिया गया, जो इतना महत्वपूर्ण था सर। बिल्कुल सर, रिस्टोरेशन किया है, बट वही तो मेरा हरासमेंट कितना हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं इसको प्रूव तो करूंगी ना सर, मेरे डॉक्यूमेंट तो एक बार अवलोकन किया जाए सर, देखा तो जाए। मैं भी तो अपनी बात रखना चाहती हूँ, और मुझे पूरी अपेक्षा है सर कि इस न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। और सर हाई कोर्ट में भी रिसेंट बिना वकालतनामे के कोई अशोक चौरसिया उपस्थित हुए थे, जो उनकी एप्लीकेशन है, तो फिर ठीक है सर, मैं एक ही पूछना चाहूंगी कि कोई भी बिना वकालतनामे के कोई भी उपस्थित होकर मेरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या सर? सर वो ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि सर मैं इसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग अपनी बात रखना चाहूंगी।
जी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, बट हमने अभद्रता की नहीं सर। वो कोई डॉक्यूमेंट तो ये कर दे सर पेश, उसके एवज में मैं दस्तावेज पेश कर देती हूँ सर। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको प्रूव ही तो करना चाहती हूँ सर मैं। मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसको सुना जाए। जी बिल्कुल सर, समझ रहे हैं हम आपकी बात को, पर आप भी तो हमारा थोड़ा तो। नहीं सर, सारे डॉक्यूमेंट में अलग अलग भिन्न भिन्न न्यायालय में भिन्न भिन्न प्रकरणों में अलग अलग व्यक्ति उपस्थित होके मेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ है, और मैंने आपत्ति ली, इसीलिए ये सामने आया सर। और मैं नहीं चाहती हूँ सर और किसी पीड़िता को इसका सामना करना पड़े, बस इसीलिए मैं ये बात रखना चाहती हूँ सर। इसीलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मेरी बात को सुना जाए सर। जी सर। और बाकी बाद में फिर न्यायालय का जो आदेश होगा वो मुझे सर इस एप्लीकेशन पर, यानी बाकी के डॉक्यूमेंट्स को कोई नहीं। ठीक है सर, थोड़ी एक शॉर्ट डेट दे दीजिए जाए। Sir, man sick. No, Lord, sir, I have. Take some dignity from the lawyer. Lord, Please, please. तो सर एक डेट दीजिए सर। आप अगर तैयार सर इस पे मैं सर प्रिपरेशन यानी आज ही प्रिपेयर्ड हूँ, पर बाकी जो आप बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस मेरी पेंडिंग है 4। ठीक है, मैं दे कर लेती हूँ सर। करना चाहेंगे कि आपको करवाएं? नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। जी। आपको क्या स्वयं आगे चल नहीं सर, मुझे समय दिया जाए, मैं खुद ही आर्गूमेंट कर लूँगी। कॉन्फ्रेंस करेंगे? सर पुणे जाना है सर, डेट है मेरी। क्या 18 का मुकदमा है? बिल्कुल सर, मैं भी यानी थी अभी कोरोना के वजह से लंबित हुआ, नहीं तो कोई। सर 27 के बाद कोई भी डेट दे दीजिए। मेरे प्रकरण लगे हैं, मुझे खुद ही उपस्थित होना पड़ता है सर, तो मैं सब कैसे मैनेज करूंगी, भोपाल, जबलपुर, पुणे। 27 के बाद आप कोई भी डेट दे दीजिए सर, 27 फरवरी के बाद। जी। मैडम 28 को पूरी तैयारी से आइएगा, पढ़ेगा।